नमस्कार मेरे मित्रों आज बात करेंगे किसान भाइयों के लिए। यानी कि काफ़ी दुर्दशा हो रही है किसान भाइयों की, क्योंकि जो भी सब्जियां वगैरह बो रखे हैं उनकी दवाई के पैसे नहीं आ रहे हैं, उनके खाद डालने का पैसा नहीं आ रहा है। उनकी मेहनत तो बहुत दूर की बात है। यानी कि जो बीज डाला है ना, जो बीज कितना महंगा आता है, उस बीज का पैसा भी टाइम पे नहीं आ रहा है। जो खाद डाला उस खाद का पैसा भी नहीं आ रहा है। अब सोचो, जो भी बुआई करते हैं उसमें मेहनत लगती है, निनाणी करना पड़ता है, उनको सही देख रेख करनी पड़ती है, इनकी जाली लगाई जाती है, उनको टाइम टू टाइम पानी पिलाया जाता है, 2-3 महीनों तक उनकी बढ़िया से सिंचाई की जाती है। और फिर वो उनमें जो भी फल आया, यानी कि जैसे बैंगन बोया, टमाटर बोया, गोभी बोई, अब उनको तोड़ के काट के, मतलब जो टाइम व्यतीत हुआ, सुबह सुबह जल्दी ही चला जाते हैं बेचारे। उनको तोड़ के काट के जो भी है उनको इकट्ठा किया और उसमें टब में जमाया जाता है। जमा के फिर वो मंडी में ले जाने के लिए तैयारी करते हैं। और फिर जब मंडी पहुंचते हैं वो, तो वहाँ पता चलता है उनको कि आपका तो टमाटर 5 रुपये किलो ही जाएगा, आपका गोभी 5 रुपये किलो ही जाएगी। तो सोचो यार, वो उन किसानों पर क्या बीतेगी। यानी कि 5 रुपये किलो के हिसाब से 10 किलो के कुल 50 रुपये हुए। 300 रुपये तो वहाँ टमाटर तोड़ने वाले वो मजदूरी ले लेते हैं। अब वो उनको मजदूरी देगा या फिर उन टमाटरों को बेचने जाएगा या तेल डलाएगा 50 रुपये का। मतलब क्या किया जाए फिर उन टमाटरों का, उन्हीं में लगे रहने दे, सड़ जाए, मतलब यूँ। किसान भाई क्या कर सकते हैं। किसान भाइयों को इधर से भी मारा जाता है और उधर से भी मारा जाता है। किसान भाई जब बीज लेने जाते हैं तो वही बीज इतना महंगा कर देते हैं कि उस बीज को वो खरीद ही नहीं पाते हैं। और मध्यम वर्ग के जो किसान हैं, उनके पास हो सकता है पहले से ही बीज पड़ा हो तो यूज हो जाता है, और नहीं होता है तो बहुत ही मतलब मुश्किल काम है। सब अपनी मनमर्जी की रेटें चला रहे हैं। अभी किसान भाई अगर टमाटर लेके मंडी में देने के लिए जाता है और उसका भाव तोड़ देते हैं, यार तुम विचार तो करो कम से कम कि मतलब ये जो भाव ले रहे हैं इनका कोई गलती नहीं है, मान लेते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा माल आया इसलिए सस्ता हो गया। ये तो बात ठीक है, सस्ता हो गया, लेकिन उनके लिए भी सोच लिया करो जो किसान पूरी दिन मेहनत करता है, रात को भी मेहनत करता है और पौधे को छोटा सा बड़ा करता है, उपजाऊ बनाता है, मतलब जैसे ही वो फल देने लायक होता है और फिर मतलब मंडी में जाता है तो ऐसी हालत हो जाती है। इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, उनका दुख देखा नहीं जाता वैसे तो। लेकिन सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है, किसान भाइयों थोड़ा संगठन बना के चलो। जब तक किसान किसान का संगठन नहीं होगा ना, किसान किसान भाई एक नहीं जुट नहीं होंगे ना, तब तक ऐसे ही उनके ही तेल में तले जाओगे वैसे। क्यों? क्योंकि अपनी हिसाब से, अपनी मर्जी से कभी भी कोई चीज़ नहीं चलती है। कैसे? किसान भाई टमाटर ले गया तो अपनी मर्जी से, वहाँ वहाँ की उनकी मर्जी से मतलब वो भाव तय कर देते हैं। और अगर एक कंपनी, जब कोई, मैं किसी का नाम नहीं लेता किसी कंपनी का, लेकिन एक कंपनी जब अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो वो अपना रेट खुद निश्चित करती है कि मैं इतने रुपए में सेल करूंगी इस चीज़ को। यानी खुद का रेट होता है उनका। लेकिन एक किसान भाई ऐसा है जो मेहनत 4 गुना नहीं 5 गुना करता है और उसका रेट फिर सामने वाला लगाता है। यार ये कौन सा वो सिस्टम हुआ? हम्म। ये बहुत ही मतलब ऐसे लो फ्रिक्वेंसी वाला सिस्टम है कि कोई मतलब नहीं है। बाहर विदेशों में ऐसा नहीं है, बल्कि विदेशों में ऐसा सब अच्छा सिस्टम है। जैसे किसान भाई का मतलब टोमेटर, जो खेती बिगड़ भी जाती है तो उनको पैसा मिलता है। और अगर जो ज़्यादा एक्स्ट्रा टमाटर भी चला गए, मंडी का अगर भाव नॉर्मल हो गया तो उनको एक फिक्स दर दी जाती है, उस दर से वो बेच सकते हैं। बाहर विदेशों की बात कर रहा हूँ मैं, और दूर की कहीं बात नहीं है, ये अमेरिका की बात है।
मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था, तो मैंने सोचा था यार एक वीडियो किसान भाइयों के लिए बनाए। और सोचो, वहाँ पर इतना अच्छा नियम है, अपने यहाँ की सरकार मतलब इस तरह का नियम निकाल दे किसान भाइयों के लिए, तो काफ़ी अच्छी राहत मिल सकती है किसान भाइयों को। अभी अभी इतना भाव गिर रखा है, सब्जियों में इतना भाव गिर रखा है कि अगर वो पूरे दिन मेहनत करते हैं बेचारे, और उनको काटने का, पीटने का, सही करने का भी मतलब खाने पीने का समय नहीं मिलता है। पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं खेती में, और फिर उनका भाव नहीं मिलता है यार। पूरे पूरे दिन मतलब इतनी मेहनत करते हुए भी 150 रुपये आ रहे हैं घर में, तो क्या मतलब है? 150 रुपये का तो वो तेल ही जला देंगे। इससे अच्छा है कि किसान भाई सारा एकजुट होके, किसान भाई एक समूह होके, और एक हर गांव में एक ऐसा सिस्टम बना लेना चाहिए कि जितने भी किसान हैं खेती बाड़ी वाले, एक मीटिंग के रूप में, और जो भी सब्जियां वगैरह जो भी आती है वो एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और फिर जो मंडी में क्या भाव चल रहा है, जैसे कि 5 रुपये किलो मंडी में जा रहा है अपना, तो इससे अच्छा है कि तुम थोड़ा सा 2-3 रुपये और बढ़ा के यहीं स्टॉक करके, और फिर ऐसे लोगों को हायर कर लो जो धर्म से चलते हो, और उनको फिर गाँव गाँवों में सप्लाई करो। 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, तुम्हें भी बेनिफिट मिल जाएगा, और उनका धर्म भी निकल जाएगा, और सामने वाला लेने वाला भी खुश हो जाएगा। क्योंकि माल तो बिगाड़ नहीं सकता ना, माल के थोड़े बहुत पैसे तो आने ही चाहिए। ये भी कर सकते हो। और ये नहीं कर सकते हो तो एक यूनियन होनी चाहिए किसान किसान भाइयों की, जो एक जगह बैठ के मीटिंग कर सकें, और पूरा सही माल कहाँ देना है, किस जगह देना है, ये सही डिसाइड हो सके, कि उनका माल का पैसा तो वापस आ सके। विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी है कि वहाँ पौधा छोटा भी होता है, जब माल लगता नहीं है उनके, तभी से ही वो किसान भाइयों को बोल देता है कि इतने बजट के हिसाब से हम आपका ये माल ले लेंगे। और चाहे फिर कितना भी माल हो, वो उसी बजट के हिसाब से वो माल लेते हैं। अगर रेटें बढ़ भी जाती है तो वो कंपनी को बेनिफिट होगा, लेकिन जो कंपनी ने जो किसान भाइयों को रेट बताई वो तो उनको मिलेगा ही। और कम भी हो जाता है, भाव डाउन भी हो जाता है, फिर भी उनको वो भाव तो मिलेगा ही। लेकिन कंपनी फिर भी पैसा कमाती है उसमें, क्योंकि वो उसमें से जो, जैसे टमाटर टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, उनमें से अलग अलग छटाई कर देती है कंपनी, है कि नहीं? और जो मस्त पीस होते हैं उनको अलग करके उनका अलग ब्रांड लगा के, मतलब ब्रांड का मतलब है ये, इनकी रेटें हाई हो जाती है, और उनका नाम थोड़ा अलग चेंज कर दिया जाता है। यानी कि बैंगन का नाम बैंगन ही रहेगा, लेकिन जो कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है वो उस तरह से चेंज कर देते हैं, और उनका हाईएस्ट लेवल बढ़ाया जाता है। यानी कि इतना महंगा है ये, मतलब इस तरह से मतलब सेल करती है। तो कंपनी तो कैसे भी कमा लेती है, लेकिन उनको कला होती है कमाने की, क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे इंजीनियर होते हैं कि वो सेल कर देते हैं। लेकिन अपने एक इंडिया में ही ऐसी किसानों की दुर्दशा है। गेहूं बोया, बाजरा बोया, चना बोया, जो भी कुछ बोया, अपने किसानों के हिसाब से रेटें नहीं लगेगी। किसान भाई रोता रहेगा, हमेशा रोता रहेगा। क्यों रोता रहेगा? बेचारा कर भी क्या सकता है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा ही हूँ। मेरे भी भूमि है, मैं भी उपजाऊ करता हूँ। लेकिन ये जो दुख है ना किसान भाइयों का, ये बहुत ही मतलब ऐसा दुख है कि मतलब वो किसी के सामने रो भी नहीं सकते, और अपना दुख जाहिर भी नहीं कर सकते, और कर भी क्या सकते हैं। जब कोई उपज होती है, जैसे चने हुए, अभी अभी चने चल रहे हैं, तो अभी उनकी उपज हो जाएगी बढ़िया, और चने भी हो जाएंगे। जैसे जैसे ही मंडी में टेकने लगे, मंडी में यानी भिजवाने लगेंगे, बेचने लगेंगे, और उनका भाव गिरा दिया जाएगा। जब खरीदे थे ना, 82-83 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा था हमने, बीज बोया था उसमें खेती में। और अब भाई किसान भाई जब बेचने जाएगा ना, तो 82-83 नहीं, उसका आधा हो जाएगा, यानी 40-45 लास्ट है। और हो सकता है ये भी ना मिले, कभी कभी तो ये भी ना मिलता है। मतलब देने के टाइम में इतना हाईएस्ट रेट रखते हैं कि हमें इतनी ज़रूरत होती है कि हमें खरीदना पड़ेगा। उनकी एक यूनियन है, मंडी में जो भी बेचते हैं उनका एक फिक्स रेट चलता है।
आप कहीं भी घूम के देख लेना, जहाँ बीज लेने जाते हो, जब बीज की उड़ाई करते हो तो उनका फिक्स रेट चलता है। ये दुकानदार इतने का दे रहा है ना, तो उसके पास भी इतने का ही मिलेगा। 1 रुपये का फर्क आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ट्राई किया, मैं भी बीज लाता हूँ हर साल। तो अब की बार मैंने रख लिया था थोड़ा बहुत। और हम जब बेचने जाते हैं ना, हमारे किसानों की थोड़ी सी कमी है। किसान भाइयों को मैं बोलता हूँ कि आप एकजुट हो जाओ। एकजुट होने का मतलब है सब एक ही रेट में निश्चित कर लो कि हाँ, हमें माल बेचना ही नहीं है। सब सब किसान का एक मुत हो, एक मुत का मतलब एकजुट हो, तब रेटें बढ़ेगी और फिर अपने हिसाब से आप माल बेच सकते हो। बस ये संगठन कर लो कि मैंने इतने इतने में ही बेचना है, माल बेचना है बस। उनको इतनी ज़रूरत है सामने वाले को खरीदने की कि वो अपना माल अपन 1000 रुपये केजी भी रख लेंगे ना, फिर भी उनको खरीदना पड़ेगा। इतना पावर है हम किसान भाइयों पर। लेकिन केवल थोड़ा सा अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना होता है, और वो एक किसान कर सकता है, दूसरा कर सकता है। लेकिन ये यूनियन होनी चाहिए, सभी किसान भाई मिलके एक अच्छी सी यूनियन बनाए, और ये यूनियन वैसी बनाए मजबूत वाली कि अब की बार जब भी पैदा होगी तो हम बेचेंगे ही नहीं, और बेचेंगे तो हमारी ये रेट तो होनी ही होनी चाहिए। जब हमारा जो लागत है, हमारा खाद बीज है, हमने मेहनत की, सब निकल के भाई हाँ इतना पैसा बच रहा है, तब अब हमें संतुष्टि मिलेगी हमारे किसान भाइयों को, सबको ऐसा होना चाहिए। भाई जब वो अपनी रेट खुद के हिसाब से डिसाइड करते, जैसे कि चने हम लेने गए बीज का टाइम में, तो वो अपने हिसाब से रेट दे रहे हैं, यानी कि 82 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, उनके फिक्स रेट चलती है। भाई वो पैदा करके लाए क्या? उनको नहीं लाए ना, वो भी तो किसान से ही लिए, है कि नहीं? किसान से लेके उनको थोक अलग बना के, थोड़ा सा कैसे कि चढ़ाई कर ली उन्होंने, मोटे मोटे अलग कर लिए, छोटे छोटे अलग कर लिए, इनका तो ये भाव कर दिया, इनका ये भाव कर दिया। क्या बात है! मतलब उनको बेचने की कला भी है, और इनका फिक्स चलता है। फिक्स चलने का मतलब है ये सब एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। भाई इस रेट से तो कम निकालना ही नहीं है भाई। अब किसान भाई देखना बीज लेने के लिए आएंगे, उनको सब मालूम होता है ये चीज़ कि हाँ बीज लेने के लिए आएंगे, अपने को ये रेट लग रखनी है, और फिर अपने उस हिसाब से किसान भाई को ज़रूरत है, अपने को मालूम है किसान भाइयों को सबको कि हाँ हमें ज़रूरत है, चने बोने हैं अपने को, तो खरीदना तो पड़ेगा। अगर वो 300 रुपये केजी भी खरीदे कर देंगे ना उनकी रेट, फिर भी खरीदना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से तुम भी थोड़ा एक यूनियन बना लो ऐसी कि हाँ हमें बोना ही नहीं है, बस बस बोना ही नहीं है बस। और हो सकता है मेरे वीडियो पे कोई कमेंट कर दे, भाई के बोएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हाँ ये बात ठीक है, आपका कमेंट भी हो सकता है, ठीक हो, लेकिन बोलो, चलो कोई बात नहीं है, बोलो, लेकिन सब यूनियन बना के स्टॉक कर लो, और बस ये सोच लो कि हमें देना ही नहीं है माल। साला एक साल अपना, यानी एक साल यानी कि एक ईयर से, यानी कि 12 महीने अपना माल स्टॉक रह सकता है कि नहीं? उसमें दवाई वगैरह कुछ अच्छा सा सेव करके रख सकते हैं सारे किसान, अगर एक यूनियन बना ले तो। ऐसे सब किसान भाई, कोई भी किसान भाई, एक भी किसान भाई अगर मंडी में ना जाए बेचने के लिए माल, ऐसा यूनियन बना ले, और फिर एक साल इकट्ठा कर ले, तो जिनके पास जो माल था पहले पड़ा था, वो क्या करेंगे? महंगा तो बेचेंगे पब्लिक को, जो जो खाने वाली है वो तो लेगी लेगी, लेकिन फिर बाद में उनके पास माल नहीं रहेगा, और पब्लिक की डिमांड रहेगी। पब्लिक की कितना भी महंगा खरीदने के लिए रेडी है, सिटी वाले जो बड़े बड़े हैं, कब कितना भी महंगा हो वो तो खरीद के खाने वाले हैं, उनको पैसों से कोई मतलब ही नहीं, है कि नहीं? मोटा पैसा बनाते हैं तो बीच वाले बनाते हैं, हम तो पिट जाते हैं किसान भाई, है कि नहीं? और खाने वाले पैसे दे के खा लेते हैं, लेकिन जो पैदा करने वाला है, जो पैदा करके किसान भाई मंडी तक पहुंचाता है, ये पिट जाते हैं। इसलिए ऐसा स्टॉक करके रख लो,
स्टॉक करके रख लो, यूनियन बना लो कि हाँ हमें इतने में बेचना है तो बेचना है, बस इस भाव में लेना हो तो। मैं कह रहा हूँ कि हम जो भाव डिसाइड करेंगे ना उसी भाव से उनको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत रहेगी ना, हर चीज़ खाने की अपने किसान भाइयों से जाती है। आप कभी नोट करके सोच के देखना, एक जगह बैठे बैठे अपने खेत में ही बैठ के देख लेना, सोच के देख लेना, आप के यहीं इस धरती माँ से, इस खेती से ही सब कुछ जाता है। अगर इंसान खेती से पैदा होने वाली जो भी चीज़ है इनको रोक दे तो ये हाई तराई मच जाएगा। आज फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह जो भी कुछ बनता है, जितने भी प्रकार के आइटम, व्यंजन, जितने भी प्रकार की बनती है खाने वाली चीज़ें, ये सब गेहूं, मैदा, चावल, सब किसान भाइयों की देन है ये। क्योंकि किसान भाई मेहनत करके ये उपज करते हैं, और ये अपना, इनका हृदय इतना बड़ा होता है कि ये खुद रेट डिसाइड नहीं करता है, सामने वाला जो खरीदता है उसी रेट में दे देता है। क्योंकि चलती भी तो नहीं है ना उसकी, सामने वाले रेट तय करते हैं। एक पहला ही किसान ऐसी चक्की में पिसा जा रहा है, काफ़ी समय से, अभी नहीं, काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है ये सिस्टम, काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है सिस्टम। और ऐसी चक्की में पिसा जा रहा है जिसमें ना कोई नाप है, ना कोई तौल है, और ना कोई खुद की मर्जी है। जो उनकी मर्जी के हिसाब से सब कुछ चलता है। हर चीज़ अपने किसान भाइयों से जा रही है। अगर एक किसान भाई अगर ऐसे सोच के अगर इकट्ठा एक जगह स्टॉक कर ले माल, सभी किसान भाइयों को ही बोल रहा हूँ मैं, एक किसान के रुकने से कुछ नहीं होगा भाई। मैं अगर धरना दे के बैठ जाऊँगा तो मेरे करने से कुछ नहीं होगा। मेरा एक गांव कंट्रोल कर लेगा। मान ले कि मेरा एक गांव को अगर हम मतलब संगठन बना ले, तो मेरे एक गांव के संगठन बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं सभी गांव वासियों को, सभी जो उपज करने वाले किसान भाइयों को बोल रहा हूँ मैं, एक मेरे एक के करने से कुछ नहीं होगा। सभी किसान भाई एकजुट होकर काम करें ना, ऐसे एकजुट होकर संगठन बना लेना, तो फिर इनका जो क्या ही औकात है, मतलब क्या ही वो कर सकते हैं। उनको खरीदना पड़ेगा, फिर कितना भी महंगा दोगे ना आप, फिर भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उनको ज़रूरत है। हर चीज़ अपने किसान भाई से जा रही है कि नहीं? और वही किसान भाई के पास जब लौट के आती है ना, तो वो 8 गुना रेट में वापस आती है। देख लेना भले आप आप अपना उपज से आप बेचते हो, बेच के आप मान लो कि 10 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये के जी के हिसाब से, यानी 30 रुपये के जी के हिसाब से आपने अनाज बेच दिया, और वही अनाज आप मार्केट में वापस लेने के लिए जाना। आप कभी वो अनाज जो 30 रुपये किलो बेचा ना आपने, वो 60 रुपये किलो से भी ऊपर, यानी 55-50 रुपये किलो के हिसाब से अपने को आटा मिलेगा पिसा हुआ, और फिर उस पर ब्रांड भी बना दी जाएगी। किसान का तो नाम ही नहीं है उसमें, नामो निशान ही नहीं है, मिटा दिया गया सब कुछ। कौन सी खेती से पैदा हुआ, कौन सा कहाँ से आया, किसने पैदा किया, उसका तो कभी नाम ही नहीं आया। जिसका आधार है, जिस पे वो टिका हुआ था, जिसने पैदा किया था, उसका तो नाम ही नहीं है। नाम है तो सिर्फ उस कंपनी का नाम आएगा, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी कंपनी का, जो मतलब ऐसे नाम लिख दिया जाएगा उस पर कि इस नाम से वो ब्रांड चल रही है। मतलब उस कंपनी ने पैदा किया सब कुछ, आटा उसने ही बनाया, मतलब बस केवल गेहूं को पीस के बढ़िया अलग अलग करके, और उसने उस थैले में डाल के पैकिंग अच्छी बना के, और मार्केट में धड़ाधड़ सेल हो रही है, और महंगा है फिर भी खरीद रहे हैं लोग, क्योंकि वो बेचने की कला है उनके पास। कंपनी खुद डिसाइड करती है, भैया मैं, मेरा माल इतना प्योर है, मैं इतने में ही दूंगा, बस तो इतने में ही लेंगे फिर दुकानदार। लेकिन अपने लिए थोड़ा ये मुश्किल काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपने थोड़ा लालच करते हैं भाई, किसान भाई। क्यों लालच करते हैं? कि हम खरीदते हैं तब भी महंगा खरीद लेते हैं, जब हम बेचते हैं तो ऐसे है कि अरे यार अपन पीछे ना रह जाएं, फटाफट फटाफट दे देते हैं। हम क्या इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, यही समस्या है अपनी।
किसान भाई अगर सोचे तो खुद का एक अच्छा सा यूनियन बना के और माल को गांव वाले मतलब इकट्ठा करे माल को एक जगह, और एक पर्ची बना ले कि हाँ इसका इतना माल था, इसका इतना माल था, इसका इतना माल था, और एक स्टोर रूम बना ले। सभी गांवों का संगठन होने से ही होता है। हर गांव में ऐसा सिस्टम बना ले कि स्टोर रूम बना ले, और उनको देख रेख करने के लिए 2 3 4 मजदूर छोड़ दे कि उनका हिफाजत इतनी मस्त तरीके से करे, बस बढ़िया। और जितना स्टोर किया है बस उनका पर्ची बना कर ले। अगर किसी से होता नहीं है ना ये सिस्टम, तो ऐसा सिस्टम कर ले और सभी गांव वाले कर ले ऐसा सिस्टम, और बेचे ही नहीं बस। साला एक साल वो कर लेंगे कैसे न कैसे करके, 2 साल कर लेंगे, तीसरी साल आप जो रेट लगाओगे ना, जो आपकी मर्जी की रेट, सारे किसान भाई एकजुट होके जो रेट डिसाइड करोगे ना कि मेरे को 70 रुपये किलो के हिसाब से बेचना है अनाज, उसी हिसाब से फिर बिकेगा अनाज, उसी हिसाब से चने बिकेंगे। जो अपना रेट डिसाइड करोगे ना खुद, उसी हिसाब से बिकेगा, क्योंकि रेट फिर खुद चलाओगे आप, अपनी मर्जी के हिसाब से रेट चला दोगे ना, वही रेट बिक जाएगी फिर बाद में, क्योंकि उनके पास कला होती है। और फिर जो स्टॉक किया उसमें आप अलग अलग थोक भी निकाल सकते हो, उनको चलाई करके बढ़िया धुला के मस्त सभी किसान भाई पैसे दे के ये काम करवा सकते हैं। क्योंकि थोड़ा थोड़ा कण कण मण होता है, तो थोड़ा थोड़ा जोड़ के बहुत सारा मोटा होता है रकम। तो थोड़ा थोड़ा पैसा अपने उस, जैसे खेती में अपन दवाई डालते हैं तो पैसा लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जितना जो पर्ची बना भाई कि अपने पास 20 बोरी है, 20 बोरी अपन ने स्टॉक करवाए, तो सबसे उगाई करा ले, मतलब जो भी एक संगठन है यूनियन बना ले, तो उसमें जो थोड़ा थोड़ा पैसा ऐड करके उनको बढ़िया छटाई करके बढ़िया मस्त करके, और एक सब मस्त ऐसा सिस्टम कर ले कि मतलब अच्छा सा पैक करके, और फिर मार्केट में जाने दे। फिर जो बीच वाले हैं ना उनका मतलब वो उड़ते हुए नज़र आएंगे। मैं उनके लिए बुरा नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन वो किसानों के ऊपर इतना जुल्म जुल्म कर रहे हैं कि, इतना जुल्म कर रहे हैं कि वो, ये तो शायद मुझे ही पता है, मैं क्यों, मैं किसान का बेटा हूँ, या फिर किसान भाइयों को पता है। हो सकता है मेरे ये वीडियो बनाने से काफ़ी लोगों को मतलब गुस्सा भी आएगा, आएगा भाई आएगा, ज़रूर आएगा। क्योंकि जब मेहनत करते हैं ना भाई, तो बहुत दुख होता है। किसान भाई इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों को नोट करता हूँ, मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों को नोट करता हूँ। क्योंकि मैं खेत में जाके जब देखता हूँ ना, तो मेरे भैया, मेरे भाभी जी, और पापा मम्मी तो है नहीं मेरे, और मेरे दादाजी, मेरे मित्रगण भी हैं, मतलब देखता हूँ मैं खेती करते हुए, वो खूब मेहनत करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, मैं भी बहुत करता हूँ। मैं भी मेरी खेती में बहुत मेहनत करता हूँ। जो अपन बोते हैं उसमें बहुत खूब मेहनत करते हैं, और उस मेहनत के हिसाब से तो है ना, जो अपन जो पगार अपन जोड़ते हैं ना, वो भी नहीं आता है। वो उतना मेहनत, इतना खतरनाक मेहनत होता है। ये किसी किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय बैठ के सुबह से शाम तक ड्यूटी करता है ना, उनकी तनख्वाह 1000 रुपये हो सकती है, लेकिन हमारी सुबह से शाम को टाइमिंग का भी कोई पता नहीं होता किसान भाइयों का। और उनकी पगार पूछोगे ना, तो उनकी पगार कितनी रहेगी, शायद जीरो रहेगा, क्योंकि वो दिन का हिसाब से पगार नहीं जोड़ते हो। जब वो बेचेंगे ना, जो माल आएगा, उस माल को जब सेल करने के लिए जाएंगे, तो फिर वो माल का पैसा निकालेगा, फिर जो दवाइयाँ, जो रोग हुए, उनका पैसा फिर अलग निकालेगा, फिर उसमें कितने मजदूर लगे, उन मजदूरों को कितना कितना पैसा दिया गया था, ट्रैक्टर में कितना तेल जला, वो भी निकालना होगा। और ट्रैक्टर में फिर भर के लाएंगे, फिर उनको कढ़ाएंगे यानी कि निकलवाएंगे, फिर छटाई करेंगे। इसका मेहनत जोड़ा जाए ना भाई, तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत। फिर वो बोरियों में भरते हैं, तो बोरियां भी लानी पड़ती है खरीद के, और उस टाइम जहाँ बोरियां मिलती है वो भी महंगी महंगी बोरियां देते हैं, बहुत महंगी महंगी। 100 रुपये की एक बोरी मिलेगी, 100 रुपये की एक बोरी, 80 रुपये की एक बोरी,
शक्कर वाली 100 रुपये की एक बोरी मिलेगी अपने को। और जब उसमें डालेंगे ना, उसमें डाल के और जब बेचने के लिए जाएंगे ना, तो तुम्हें पता है क्या होगा? वो कांटा का भी कट जाता है। कांटा का मतलब बोरी का 1 किलो कट जाता है, और बोरी जो गई, बस। जो बोरी भी गई और 1 किलो वो भी गया। जो अंदर भर के लेके गए ना 1 किलो, तो वो तो कटेगा ही कटेगा बोरी का। मतलब उनका नियम है ये। मतलब किसी भी तरीके से आप बेचने के लिए जाओ, मतलब फिर भी मारेंगे किसान भाइयों को। अभी सोचो, इतना मेहनत करके फिर भी किसान भाइयों को इतना मतलब नहीं है। तो मैं किससे अपील करूं? गवर्नमेंट को ये कहूं, या मेरे किसान भाइयों को कहूं, या फिर उन जो मंडी में खरीदने वाले उन लोगों को कहूं? किसको कहूं मैं, बताओ? मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मेरे यह वीडियो बनाने से तुम सोच रहे होंगे कि हाँ ये वीडियो बना दिया, तो मेरे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा भाई। ये मेरे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला। बस ये आपको खुद को, स्वयं को, इस वीडियो के हिसाब से नहीं, इस किसान भाई के बेटे के हिसाब से आप इन बातों को मान के अगर संगठन बना के, ऐसा यूनियन बना के अगर आप चलोगे ना, तो किसान भाई जीत में रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि भाई, जो विदेशों में सिस्टम, अच्छा सिस्टम हो रहा है, जो अच्छा किसान भाइयों को बेनिफिट भी मिलता है, और जो भी लागत लगाते हैं उससे कम से कम 2-3 गुना उनको बेनिफिट मिल जाता है। और अपने यहाँ के इंडिया वाले किसान भाइयों को नहीं मिल पा रहा है। हाँ, मैंने देखा है, मेरा मित्र है एक अजमेर में, वो अपने ऊपर, मतलब जो टेरिस है यानी छत है, उस छत पे टमाटर, बैंगन, मिर्ची ऐसे बो रखा है। लेकिन उनका बेचने का थोड़ा कला अलग है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि यूनियन तो होती नहीं है, यूनियन तो कुछ कर नहीं पाएगी। उन क्या कर पाएगी? वो खुद ही अपने हिसाब से दिमाग लगा के बेच देता है। कैसे? कि वो जो भी मिर्ची तोड़ता है उसको एक एक केजी के हिसाब से अलग पैक करता है, पारदर्शी पॉलिथीन के अंदर। उस पॉलिथीन में पैक करके, और उसका पैकिंग अच्छे से पैक करके भेजता है। वो उसकी मिर्ची काफ़ी महंगी जा रही है। मैंने सोचा भाई, जब मैंने 20 रुपये किलो मार्केट में मिर्ची मिल रही थी, तब वो 55-50 रुपये केजी के हिसाब से दे रहा है, बोलो, मिर्ची को। अब देख लो आप। मतलब बेचने की कला थी उसके पास। बैंगन, गोभी तो नहीं बोता है वो, बैंगन बोता है, टमाटर बोता है। टमाटर भी काफ़ी रेट में, अच्छे रेट में बेच देता है। लेकिन मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि भाई, वो तो चलो किसी कंपनी का बीज खरीदा था उन्होंने, और वो कंपनी ही वापस माल खरीदती है। ऐसा सिस्टम है। उसने लिया था, पता नहीं कैसे लिया था, ये में तो मुझे भी पता नहीं है कौन सी कंपनी से वो जुड़ के ये कार्य किया था। अपने टेरिस पे ही सब कुछ उगा लिया उसने। तो वो कौन सी कंपनी से है? हो सकता है कोई बाहर की कंपनी हो, या कोई अपने इंडियन की कंपनी हो। तो उसको क्या है कि पैदा हुआ तो भी बेनिफिट, नहीं हुआ फिर भी बेनिफिट, क्योंकि जितनी लागत आई वो कंपनी पे करेगी उसको। ये वाला सिस्टम अच्छा है। किसान भाई इस सिस्टम से जीत में रह सकते हैं, या फिर यूनियन बना के जीत में रह सकते हैं। भाई किसान भाई अगर कदम उठाएं तो इस तरह का कदम उठाएं। और किसान भाइयों को मैं अब प्रणाम करना चाहता हूं। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं वीडियो को अभी यहीं विराम देना चाहता हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम सभी किसान भाइयों को।